नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। शनिवार को रायपुर की धर्म संसद के मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों से पूरा देश आहत है। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ से देशवासियों में गुस्सा है। विपक्षी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बयान को देश का अपमान बताया। बयान वीर कालीचरण महाराज को कलंक कह दिया। हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। भगवा लिबास में लिपटा ये शख्स खुद को महाराज कहता है, हिंदू संत होने का दावा करता है, अपनी राष्ट्रभक्ति पर भी इतराता है। लेकिन राष्ट्र ने जिस शख्स को राष्ट्रपिता कहा, पूरा देश जिन्हें बापू कहता है, साबरमती का संत माना, महात्मा का दर्जा दिया, कालीचरण नाम के इस तथाकथित संत ने साबरमती के उसी असली संत को ही अपमानित कर दिया। राष्ट्रपिता को अपशब्द कहते हुए महात्मा के हत्यारे को भी महिमा मंडित कर दिया। कालीचरण के इस बयान ने सिर्फ धर्म संसद को ही कलंकित नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्मावलंबियों समेत पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया, हर हिंदुस्तानी को हैरत में डाल दिया। संत के चोले में लिपटे कालीचरण की ये बकवास रायपुर के उस धर्म संसद में बैठे लोगों को रास नहीं आई। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास तो इतने आहत हुए कि मंच छोड़कर ही चले गए। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और खाली ताली से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का ये उपाधि से नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात। पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र और संविधान पर हमला करने के लिए धर्म संसद के मंच का इस्तेमाल जोर पकड़ रहा है। कुछ दिन पहले हरिद्वार में एक समुदाय विशेष का नरसंहार करने की अपील हुई, तो शनिवार को रायपुर में हुई धर्म संसद के मंच से बापू को गालियां दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे की तारीफ में खुलेआम कसीदे पढ़े गए। पूरा देश इस तथाकथित संत के बयान से गुस्से में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बयान को देश का अपमान करार दिया है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। रायपुर की धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक बातें करने वाले कथित संत और धर्मगुरु के खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में FIR दर्ज की गई है। कुछ कालीचरण महाराज के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के बड़े नेताओं की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। महंगाई, बेरोजगारी समेत जनता की परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी भी राष्ट्रपिता के अपमान से आहत हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के अकोला निवासी कालीचरण महाराज ने 8वीं तक की पढ़ाई की, राजनीति में भी हाथ आजमाए, लेकिन हार मिलने के बाद शिव तांडव सुनाकर सुर्खियां बटोरी और एक बार फिर सुर्खियों की ख्वाहिश में ही ऐसी भाषा बोल गए जिससे कोई भी देश प्रेमी कबूल नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश। और अब बात करते हैं पंजाब की। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। आम आदमी पार्टी ने 35 वार्ड्स वाले नगर निगम में 14 सीटें जीत ली हैं, जबकि सत्ताधारी बीजेपी को 12 सीटों पर समेट दिया है। कांग्रेस को चुनाव में 8 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि अकाली दल के खाते में महज 1 सीट आई है। मेयर और पूर्व मेयर समेत बीजेपी के कई दिग्गज इस चुनाव में चारों खाने चित्त हो गए। पंद्रह साल से सत्ता में बैठी बीजेपी अचानक विपक्षी बन बैठी। कांग्रेस से विपक्ष का दर्जा छिन गया।
चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में केजरीवाल के झाड़ू ने कमाल कर दिया। राष्ट्रीय पार्टियों का बेड़ा गर्क हो गया। आम आदमी पार्टी की आंधी में सत्ताधारी बीजेपी की बत्ती गुल हो गई। चंडीगढ़ नगर निगम के कुल 35 वार्ड में 24 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इन वार्ड्स में कुल 203 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 35 सीटों वाले नगर निगम में इस बार आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको 14 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी दूसरे स्थान पर रही, जिसको 12 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही और 8 सीटों पर जीत दर्ज की। शिरोमणि अकाली दल की झोली में बस 1 सीट आई। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मिली इस जीत से आम आदमी पार्टी का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहे। वही ना, आप देखना कि आम आदमी पार्टी क्या कमाल करती है। जो दिल्ली में वो अब चंडीगढ़ में भी। चंडीगढ़ के उन पढ़े लिखे नौजवानों का, महिलाओं का और साथियों का जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 5 साल मौका दिया, क्योंकि हमने कहा था कि एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को, तो उन्होंने केजरीवाल मॉडल को देखते हुए दिल्ली के चंडीगढ़ की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम उसके ऊपर पूरा उतरने का कोशिश करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा, लोगों ने इतना दिल से सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब बुजुर्गों का काम होगा। बुजुर्ग में मैं पार्क में जाता था, लोग कंप्लेंट करते थे, हमने साइन करवाने हैं, साइन की उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा जी, लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा काम होगा। 2016 में हुए चुनाव के वक्त चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 26 सीटें थी, जिनमें से 20 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार तो बीजेपी के मेयर समेत तमाम पूर्व मेयरों का भी पत्ता साफ हो गया। अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने से बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि बीजेपी की इस करारी शिकस्त का फायदा आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा मिला। 8 सीटें जीतकर कांग्रेस ने भी अपना ग्राफ ऊंचा कर लिया। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चंडीगढ़ से आए नतीजों को पंजाब चुनाव के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इसे पंजाब चुनाव की झलक बता रही है। वोटरां दा बहुत धन्यवाद करना चाहना, जिन्हां ने पहली बार इलेक्शन लड़ रही आम आदमी पार्टी नूं भारी गिनती दे विच वोटां पा के सब तो बड़ी पार्टी बनाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राजनीति का एक नया इतिहास लिखा। उसके दम पर पूरे देश में आज अरविंद केजरीवाल मॉडल की चर्चा होती है। विदेश में से भी लोग अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल देखने आते हैं और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल का अब विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। आज चंडीगढ़ के नतीजे भी उसी की ओर एक बहुत बड़ा संकेत करते हैं। चंडीगढ़ इलेक्शंस के जो नतीजे आए हैं वो ये साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि चंडीगढ़ के लोगों ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाते हुए एक मौका केजरीवाल नू देने का मन बनाया है। चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्ड के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था। चुनाव में कुल 60% मतदाताओं ने वोट डाले थे। अब तक चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर पूरे देश को चौंका दिया है। हालांकि सूत्रों की माने तो बीजेपी अब भी अपना मेयर बनाने की कोशिश में जुटी है और इसको लेकर उसने जोड़ तोड़ की कोशिशें भी शुरू कर दी है। यानी चुनाव नतीजों में पिछड़ने के बाद भी बीजेपी चंडीगढ़ में खेला कर सकती है। विशाल एंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। छोटी काशी के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूबे को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने रेणुका बांध परियोजना और लुहरी स्टेज 1 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। उधर शिमला जिले में पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू पनबिजली परियोजना का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। जीतन राम मांझी के आवास पर चूड़ा दही का भोज, ब्राह्मण पुरोहितों के खिलाफ विवादित बोल का डैमेज कंट्रोल। 18 दिसंबर को पटना में भूया समाज के सम्मेलन के दौरान जीतन राम मांझी के बयान से जो सियासी तूफान उठा था वो ब्राह्मण दलित एकता भोज में थम गया है। भोज में शामिल ब्राह्मण समाज के लोगों ने मांझी को माफ कर दिया है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने जो ब्राह्मण समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद ब्राह्मण समुदाय में उस टिप्पणी को लेकर काफी ऐतराज जताया गया था, कुछ लोगों ने काफी विरोध भी किया था और उसके बाद इसको
डैमेज कंट्रोल करने के लिए जीतन राम मांझी ने आज अपने घर पर दलित और ब्राह्मणों का भोज रखा। ये ब्राह्मण समुदाय जो है वह नाराज है मांझी जी के, उसके बाद भी आप भोज में हमारा समझ तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई से गलत नहीं बताए हैं। मांझी के आवास पर आयोजित इस ब्राह्मण दलित एकता भोज में दही, चूड़ा, गुड़ और सब्जी का इंतजाम था। मांझी के गृह जिला गया का तिलकुट मंगाया गया और मांझी ने खुद अपने हाथों से खाना परोसा, लोगों का हाल भी जाना। भोज के बाद मांझी ने कहा कि ब्राह्मणों की काफी संख्या इस बात का सबूत है कि जो सही ब्राह्मण और पंडित हैं वो उनके साथ हैं। अगर लोग हमारे यहाँ नहीं आते तो हम समझते हैं कि सही ब्राह्मण को दुख लगा है। तो हम तो देखें कि ब्राह्मण जितना भी यहाँ बक्सर से लेकर के भोजपुर और कहाँ तक के सब ब्राह्मण लोग आए। ब्राह्मण दलित महाभोज को लेकर जो आशंका थी वो भी सच साबित हुई। ब्राह्मण समुदाय के कुछ युवक इस महाभोज का विरोध करते हुए मांझी के आवास पर पहुंच गए। अंदर जाकर हल्ला हंगामा करने लगे। बवाल बढ़ता देख मांझी के सुरक्षाकर्मी भी हरकत में आए और सभी को खदेड़ दिया। विरोध करने वालों ने कहा कि मांझी बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी के सरकारी आवास में दलित और ब्राह्मणों का भोज चल रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उनके आवास के बाहर कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग जो हैं वह विरोध भी कर रहे हैं। ये बताइए किस चीज़ का विरोध है? जीतन राम मांझी ने माफी भी मांग ली और अब तो वो दलित और ब्राह्मणों का भोज भी कर रहे हैं। ये हम लोग का विरोध नहीं है, हम लोगों पे ये सोशल मीडिया पे लिखे, ये माफी तो मांग ली ठीक है, सोशल मीडिया के हैंडल पर लिखे कि ब्राह्मण जो मांस नहीं खाता है, जो शराब नहीं पीता है, वही हमारे यहाँ है। क्या बिहार में ये संभव है कि जो शराब पिएगा वो रोड पे घूमेगा? ये पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया हो। मांझी जी की आदत पुरानी है, पहले बयान दो फिर बवाल के बाद डैमेज कंट्रोल करो। ये महाभोज भी मांझी की उसी रवायत का हिस्सा है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नॉन स्टॉप 9 आप देख रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम पीएम के हिमाचल दौरे का जिक्र कर रहे थे। छोटी काशी के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के मंडी पीएम मोदी पहुंचे आज और उन्होंने राज्य को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने रेणुका बांध परियोजना और लुहरी स्टेज 1 पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। उधर शिमला जिले में पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू पनबिजली परियोजना का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। साथियों, आज देश में सरकार चलाने के दो अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वही दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। अगर हम हिमाचल में ही देखें तो आज पहला मॉडल, जिस मॉडल को हम लेकर के आपके पास आए, वह मॉडल पूरी शक्ति से राज्य के विकास में जुटा हुआ है। पंजाब की बात करते हैं। आज पंजाब चुनाव के लिए गठबंधन फाइनल हो गया है। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के बाद सुखदेव ढींडसा से बात की न्यूज़ 24 संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और पंजाब लोक कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ सुखदेव ढींडसा साहब हैं, अकाली दल संयुक्त के सुप्रीमो। सर, सिर्फ ऐलान हुआ कि तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीटों को लेकर कमेटी बनी है, वो कब तक आप लोग फाइनल कर लेंगे सर? क्या चेहरा होगा, क्या घोषणा पत्र में कौन कौन से वादे आप लोगों को होंगे? देखो, हमारी आज फैसला हुआ है कि कमेटी बनेगी एक 6 मेंबरों की, 2-2 मेंबर तीनों पार्टियां देंगी। कोई चेहरे की बात नहीं हुई आज, कोई सीटों की बात नहीं हुई। वही कमेटी देखेगी कहाँ कौन सी जीत सकता है, कौन सा कैंडिडेट है जो जीत सकता है, किस पार्टी से है, वही रिकमेंड करेंगे।
ढींडसा साहब, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब तक 2017 और 2012 में महज 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी जब अकाली दल के साथ वो गठबंधन में थे। इस बार उनका कहना है कि 51 पंजाब में हिंदू बहुल सीटें हैं और वो बड़े भाई की भूमिका में होंगे। पंजाब लोग कांग्रेस कह रही है कि हमको चेहरा करके आगे चुनाव लड़िए, इस तरीके की बातें हैं। तो असमंजस की स्थिति है पंजाब में। देखो, अभी तो कुछ मैं कह नहीं सकता। जो आज हमारा फैसला हुआ है वही कमेटी बनेगी, वही देखेगी कौन जीत सकता है, कौन किसका पलड़ा बारी के सीट पर है, और वही कौन से इशू हैं और कैसा मैनिफेस्टो हो, वो सारा कमेटी देखेगी। सर, चंडीगढ़ के आज निकाय चुनाव हुए हैं और उसमें जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। वो लग रहा है कि ये संकेत है विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये तो चंडीगढ़ के मसला और है, पंजाब का मसला और है। चंडीगढ़ में तो बाहर से लोग बचे हुए हैं, पंजाब के तो लोग वहाँ पर हैं बहुत कम। उसका तो आप अगर कहोगे पंजाब और चंडीगढ़ का मुकाबला करोगे, उसको मैं नहीं होगा। इसे बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही होगी ना साहब? देखिए, कौन सी कमेटी को कितने तो मिलते हैं, जिसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी वही बड़ी होगी। नहीं, बीजेपी कह रही है सर कि किसान आंदोलन को लेकर के उसने एक रोल बैक कराया है और उसे इसका एडवांटेज मिलेगा, किसानों में एक अच्छा मैसेज है। जिस पार्टी का हमें फायदा मिलेगा उसका हम फायदा उठाएंगे, चाहे बीजेपी का हो किसी को। चुनाव के पहले कोई चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे या बगैर? अभी कुछ फैसला नहीं हुआ, उस पर बात डिस्कशन ही कोई नहीं हुई। तो ये सिर्फ जनवरी में होगा ये चीजें, जो चूंकि चुनाव का ये तो हो सकता है जो जीतेंगे एमएलए वही फैसला करेंगे। ये तो अभी डिस्कशन ही नहीं हुई उस पर। लेकिन सर, कैप्टन साहब आपकी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि 2-3 जिलों में प्रभाव है, संगरूर और इधर आसपास के जगहों पर है। ये भी चर्चाएं हैं कि आप नहीं चाहते थे कि पंजाब लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, आपकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी थी। इस तरीके से पंजाब में राजनीतिक गॉसिप हैं, गलियारों में चर्चा है। देखो, कौन सी बातें क्या करते थे हम तीनों मिलकर लड़ेंगे, बस मैं इतना कह सकता हूँ। फार्मूला भी तय नहीं, फार्मूला तो कोई तय नहीं है, फार्मूला ही बना के 6 मेंबरों की कमेटी बनेगी, बस। थैंक यू सर। तो सुखदेव ढींडसा कह रहे हैं कि अभी कोई भी चीज़ें तय नहीं है, 6 लोगों की कमेटी है, वो आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक विचार करेगी और फिर सीटों की संख्या और दावेदारी पर अहम ऐलान होगा। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।